जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली है। अब हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। नाम लिखना सीख रहे थे। देखो ये सारे वर्ड डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी है। एक बार बस आप देख लोगे और एक बार एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे ना, सारे डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी और थोड़े से देख लेते हैं। कुछ रूल्स में आपको और लिखवा देता हूँ। अभी तो बहुत सारे रूल्स आने बाकी हैं, परेशान मत हो जाना। धीरे धीरे स्लोली सब लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उस नेमिंग के अंदर आपने देखा होगा 10th में अगर आपने कुछ आईयूपीएसी नेम लिखे होंगे तो वहां पे नंबर्स आते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में, और अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक है बेटा, और लेटर्स आते हैं, मतलब नॉर्मली एबीसीडी आते हैं, 1 2 3 4 आते हैं। ठीक है, तो अब उसके भी लिए कुछ रूल है, मतलब कि नंबर्स अगर आपको 2 नंबर एक साथ लिखना है तो आपको किस तरीके से लिखना है, अगर आपको नंबर और लेटर एक साथ लिखना है तो आपको किस तरीके से लिखना है, एक लेटर के बाद दूसरा लेटर लिखना है तो आपको किस तरीके से लिखना है, तो इसके लिए भी रूल है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसी एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन याद रख लेना कि नंबर के बीच में अगर आपको सपोज आईयूपीएसी नेमिंग में अगर आप कोई 2 नंबर लिखना चाहते हो, ठीक है, मतलब 2 लोकेंट है, दोनों का नंबर आप इंडिकेट करना चाहते हो, तो उन दोनों नंबर के बीच में क्या आना चाहिए बेटा, कॉमा आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर के बीच में क्या आता है, पहली चीज कि नंबर और नंबर के बीच में क्या आता है बेटा, कॉमा आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये कॉमा आप लोग रेड कलर से लिखाना तो आपको पता चलेगा कि नंबर के बीच में कॉमा आता है। और नंबर और लेटर आपको लिखना है, एक नंबर लिख दिया, उसके बाद में आपको एक लेटर लिखना है तो उसके बीच में क्या आता है बेटा, डैश आता है। ठीक है, तो याद रखना कि नंबर और लेटर के बीच में क्या आता है बेटा, नंबर और लेटर के बीच में क्या आता है, डैश आता है। ठीक है बेटा, ये छोटी सी चीज है, याद रखना। और सेकेंड चीज है कि अगर सपोज एक लेटर लिखा उसके बाद ही दूसरा लेटर लिखना है, मतलब आपने मिथाइल लिखा और उसके बाद सपोज आपको प्रोपेन लिखना है, ब्यूटेन लिखना है, तो मिथाइल और ब्यूटाइल या फिर प्रोपेन ब्यूटेन इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, मतलब लेटर और लेटर के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो ये सेकेंड चीज है कि अगर आप सपोज आपने एक लेटर लिखा और आप दूसरा लेटर लिखना चाहते हो तो वो एक दूसरे की क्या होगा बेटा, कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है, तो याद रखना है चीजें कि लेटर के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, दोनों एक दूसरे की एकदम चिपके होने चाहिए। ये 3 चीज हो गई। अब आपको मैं और चीजें बताता हूँ। आप पहले कुछ प्रीफिक्स बाकी हैं उनके नाम लिख लो, फिर मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो वो सारे प्रीफिक्स आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल बस लिख लो, फिर बाद में जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रीफिक्स के एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। सपोज आपके पास 5 कार्बन है एज अ साइड चेन में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से CH3 CH2 CH2 2 2 4 और ये CH2, इसको हम बोलते हैं बेटा पेंटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, पेंट। तो देखो बेटा 5 कार्बन से रूट वर्ड पेंट आ गया, से साइड चेन, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे लास्ट में YL, तो एक हो जाएगा बेटा पेंटाइल। ठीक है, अगर ये इस तरीके से, तो अगर सपोज ये इस तरीके से है CH3 CH CH3 CH2 CH2, तो आप देखो बेटा, आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये आपका वेरी गुड आइसो ग्रुप है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, आइसोपेंटाइल। अभी भी मैंने पेंटाइल क्यों लिखा है, क्योंकि अभी भी देखो बेटा 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है। ठीक है, और इनको नंबरिंग करने का एक अलग तरीका भी होता है, वो भी बताऊंगा, पर फिलहाल अभी इस तरीके से याद रखो, उसको तभी का तभी स्टार्ट करेंगे लिखना। और सपोज ये तो कौन सा डिग्री है बेटा, 3 डिग्री कार्बन आ गया, और कौन सा डिग्री से अटैच है, 1 डिग्री से अटैच है। बट सपोज अगर इस तरीके से CH3 C CH3 ये इस तरीके से, मतलब 1 डिग्री से अटैच है और उसके पास एक 4 डिग्री का कार्बन एटम भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, नियोपेंटाइल। याद रखना, वर्ड नियो किसके लिए आता है, वर्ड नियो इस चीज के लिए आता है, ये चीज के लिए वर्ड नियो आता है। ठीक है, याद रखना, अगर 4 डिग्री कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर और 1 डिग्री से अगर वो अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नियोपेंटाइल। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या चीज है, एक और इस तरीके से भी हो सकता है, 5 कार्बन इस तरीके से भी अटैच हो सकते हैं, ये है ना बेटा, ये इस तरीके से अटैच हो सकते हैं। पर देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री से अटैच है, बट यहाँ पे कौन सी डिग्री से अटैच है, 3 डिग्री से अटैच है ना बेटा, तो इसको अलग नाम से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बेटा क्या, टर्ट पेंटाइल। क्या लिखते हैं हम लोग, टर्ट पेंटाइल। यहाँ पे वर्ड टर्ट क्यों है बेटा, क्योंकि देखो 3 डिग्री मतलब टर्शियरी कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हम लिखते हैं टर्ट पेंटाइल। और पेंटाइल क्यों बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। ठीक है, और लिखवाता हूं मैं आपको,
उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल CH3 CH CH2 CH2 2 4 और CH3। ठीक बेटा, अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन भी है, बट सपोज अटैच किससे बेटा 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो टर्शरी से अटैच तो टर्ट लिखा, सेकेंडरी से अटैच है तो SEC। ठीक है, इसको हम लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल लिख सकते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल हम लिख सकते हैं। ठीक है, और सपोज आपके पास इस तरीके से दे रखा है CH3 CH ये CH2 CH3 2 2 4 कार्बन, मतलब क्या होगा बेटा ब्यूट, तब हम लिखेंगे ब्यूटाइल, क्योंकि साइड चेन है और ये कौन से अटैच है बेटा 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेमिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो सफिक्स सेकेंडरी होता है वो क्या होता है। सफिक्स सेकेंडरी जो होता है बेटा वो बताता है कि इस ग्रुप के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया आपको, पर हम लोग स्टार्टिंग में फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल अल्केन का, अल्कीन का, फिर अल्काइन का, पहले हम लोग नॉर्मल अल्केन का लिखेंगे जिसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, सिर्फ साइड चेन्स होंगी, तो पहले उसका नाम लिखना सीखेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक आप लिख लेना एक चीज कि जो सफिक्स सेकेंडरी होता है, क्या होता है बेटा, जो सफिक्स सेकेंडरी होता है वो बताता है किसके बारे में, वो बताता है हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बेटा, फंक्शनल ग्रुप के नाम के बारे में बताता है कि ये मतलब सफिक्स सेकेंडरी हमको बताता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसको मिटा दो। अब मैं आपको जो थोड़ा सबसे सिंपल हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, क्योंकि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उन सबको सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है हमको। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हम लोग ने जो नाम लिखने का हमने स्टार्ट करा था वो नाम किस तरीके से लिखने हमने कंफर्म करा था कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या बेटा, प्रीफिक्स लिखेंगे, सबसे बेटा हम प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा बेटा क्या, वर्ड रूट आएगा, है ना बेटा, उसके बाद आएगा बेटा क्या, उसके बाद आएगा हमारा सफिक्स, कौन सा वाला बेटा, प्राइमरी, उसके बाद आएगा बेटा क्या, सफिक्स सेकेंडरी। ठीक, किसी भी चीज का नाम लिखना है हमको तो ये आपको फॉलो करना है, ये हमारा थंब रूल है, इसी को हम देख देख के हम सारे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा, क्यों, क्योंकि पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी, पहली बार अभी आप इतने अच्छे से डीपली पढ़ रहे हो यूपीएससी, तो हम लोग स्टार्टिंग से मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। अब एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, एंजॉय करो, मैं आपको बताता चलूंगा, आप सुनते चलना बस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पूरा एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके समझना जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा, जितने मैंने आपको सारे जो रूल्स बताए सबके सब अप्लाई करके आपको ये नाम लिखना सिखाता हूँ। ठीक, तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल से, जे केमिस्ट्री बोल के स्टार्ट करता हूं मैं, 2 2 4 1 5। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये अब सबसे पहले जब आपके सामने ये आया, ये मॉलिक्यूल आया और इसका हमको यूपीएससी नेम लिखना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज मैंने आपको सिखाई थी वो थी बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। तो हम लोग सबसे पहला काम हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, और हम देख सकते हैं कि ये यहां से लेके ये इस तरीके से, मतलब इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, या फिर इस कार्बन से इस कार्बन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक हम क्या करेंगे बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस हमने सिलेक्ट कर ली। तो पहला रूल तो हमारा पहला टास्क हो गया कंप्लीट, लेवल 1 हमने पास कर लिया। अब लेवल 2, अब जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करी थी उसके अंदर बेटा आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करोगे कहां से कर सकते हो, यहां से यहां कर सकते हो। देखो बेटा अगर आप यहां से यहां नंबरिंग करोगे देखो क्या नंबर आएगा 1 2 3 4 5। तो ये जो लोकेंट है हमारा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको नंबर क्या मिला, नंबर 2 मिला। जब मैंने नंबरिंग की कहां से बेटा, लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग की तो नंबर 2 मिला। बट अगर मैं नंबर यहां से यहां करता, लेफ्ट से राइट करता तो नंबर क्या मिलता 1 2 3 4। तो लोकेंट को नंबर क्या मिलता 4। पर हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो हमारा लोकेंट होता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5। हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सी बात, पहला लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड उसके बाद हमने लोकेंट को नंबर देना था, प्रॉपर नंबरिंग करनी थी, वो हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस मेन चेन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है,
कितनी साइड चेन अटैच है, बस एक साइड चेन अटैच है ना बेटा। और वो एक साइड चेन में आप देख सकते हो कितने कार्बन है बेटा, बस एक कार्बन है ना बेटा, सिर्फ एक एंड है ना बेटा, एक कॉर्नर है, मतलब कितना कार्बन, बस एक कार्बन। तो यहाँ पे अगर बेटा ये सिर्फ एक कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। पहले आपको लिखना है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बस एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो क्या बेटा, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन प्रेजेंट है। और सिंस एक कार्बन है, सिंस एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है बेटा, मिथ, METH, ठीक है बेटा, मिथ वर्ड हो गया हमारा, वर्ड रूट हो गया। बट हमने क्या बोला कि मिथ तो ठीक है, बट बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट पे हमेशा क्या लगाते हैं, लास्ट में हम YL, वर्ड रूट क्या लगाते हैं, YL। मतलब कि यहाँ पे बस एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मेन चेन में, वो भी कौन सा बेटा, मिथाइल। अब बात यहाँ पे आती है कि नंबरिंग इंपॉर्टेंट क्यों थी, नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बात सुनो। और नेमिंग में कि नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, नेमिंग में नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। अगर सपोज हम नेमिंग के अंदर, हम आईपीएससी नेमिंग के अंदर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर ही ना दे, अगर हम उसका नंबर लिख ही ना दे, पर आईपीएससी में अगर हम उसका नंबर ना लिखें तो दिक्कत क्या होगी बेटा, दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, वो याद रखना हमेशा हम इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो आदत डालना स्टार्ट करो, किसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल। तो जो मिथाइल है बेटा वो सेकंड पोजीशन पे हमको पता चला जब हमने लिखा 2 मिथाइल, ठीक है। आईयूपीएसी नेम हमेशा इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि उस आईयूपीएसी नेम को पढ़ के इंसान ये स्ट्रक्चर वापस से रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो उसके लिए अगर बेटा देखो, अगर मैं लिख देता मिथाइल लिख देता बस, तो उसको पता ही नहीं चलता, वो कंफ्यूज हो जाता कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगाना है मुझे, कि थर्ड पे लगाना है, फोर्थ पे लगाना है, फिफ्थ पे लगाना है, ठीक। तो ये बात हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो उसके नंबर से हम बताएंगे, उसका आईयूपीएसी नेमिंग में हम वो नंबर भी लिखेंगे जहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इतना सुनना था आपको, तो हमने लिख दिया क्या, 2 मिथाइल, इतना खत्म। अब ये तो क्या था, ये तो बस एज अ प्रैक्टिस था कि भाई इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है, बट ये इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है। अब पहले हमको लिखना होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या है हमारा, प्रीफिक्स यही है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रीफिक्स हमको क्या बताता है, प्रीफिक्स हमको बताता है किसके बारे में, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जो साइड चेन अटैच है, उनके नाम के बारे में। तो सिंस एक ही साइड चेन अटैच है तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखो आईयूपीएसी नेम अब मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से। पहले मैं प्रीफिक्स लिखूंगा, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम, एक ही हमारा प्रीफिक्स है, एक ही साइड चेन है, जो क्या बेटा, मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया मैंने, ठीक। पर दिक्कत क्या है कि इंसान को पता कैसे चलेगा कि सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे या फोर्थ पे कहां पे मिथाइल प्रेजेंट कहां पे। तो उसलिए हमने क्या बोला कि इसको हम लोग एक नंबर दे देता हूं, मैं नंबर से बता देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं कि भाई सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो देखो बेटा यहाँ पे जो सेकंड है, तो ये क्या बेटा है, एक हमारा नंबर है और ये क्या हमारा एक लेटर है। तो नंबर और लेटर के बीच में क्या है बेटा, डैश है। इतना सुनना आता आपको, नंबर और लेटर के बीच में क्या है, डैश। तो हमारा वो रूल भी सही हो गया। तो 2 डैश मिथाइल, इतना समझ आ गया। तो हमारा हमने प्रीफिक्स तो भाई लिख दिया। अब वर्ड रूट लिखना है। अब ये वर्ड रूट क्या होता है बेटा, जो हमारी कार्बन चेन हमने सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट, उसका वर्ड रूट लिखना होता है हमको। तो वर्ड रूट देखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 के लिए रिकॉल करो बेटा, हम लोग क्या लिखते हैं, विद इथप्रोब्यूट पेंट। पेंट हमारा वर्ड रूट है। तो हम लोग देखो, हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट इससे जस्ट अटैच करके लिखेंगे, इससे अलग नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों वर्ड के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, दोनों एक साथ लिखेंगे हम। तो पेंट लिख दिया हमने, सिंपल सी बात। तो हमने वर्ड रूट भी लिख दिया। अब सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी हमने बताया था क्या, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 3 थे हमारे पास। अब आप खुद देखो कि 1 से 5 तक जाने में क्या आपको एक भी डबल बॉन्ड दिखा, नहीं। क्या एक भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखा, नहीं। बस क्या है, सारे के सारे क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या ये हमारा अल्केन है। और अल्केन के लिए हमारा सफिक्स प्राइमरी क्या होता है बेटा, अल्केन के लिए सफिक्स प्राइमरी होता है ANE। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, पेंटेन बन गया। और ये देखो सफिक्स सेकेंडरी, क्या आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखा, अल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, अल्कोहल, फिनॉल, कुछ दिखा यहाँ पे आपको, नहीं ना। तो कोई अब आपका सफिक्स सेकेंडरी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं कोई। तो बस इसका नाम हो गया हमारा ये 2 मिथाइल पेंटेन। सिंपल, क्या बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन, नाम कंप्लीट। ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम है। अब देखो बेटा 2 मिथाइल पेंटेन, ये तो नाम हमने लिख लिया, वेरी गुड, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये छोटा सा मॉलिक्यूल था। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, नंबरिंग की, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम दिया, नंबर दिया। नंबर दिया हमने कौन सा, लोएस्ट वाला।
तो 2 मिथाइल हमने देखो बेटा पहले हमको प्रीफिक्स लिखना था तो 2 मिथाइल लिख दिया। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स ये जो हमारा साइड चेन कहां पे अटैच है वो भी बताना जरूरी है। तो 2 मिथाइल हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया बेटा पेंटेन। क्यों? क्योंकि पेंट मतलब वर्ड रूट क्या 5 कार्बन के लिए पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है हम लोग क्या लिखेंगे एन। तो ये क्या होगा बेटा पेंटेन। देखो पेंटेन साउंड करता है अल्केन की जैसे। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। ठीक, तो ये हमारा पहला नाम हो गया। तो जल्दी से आप लोग इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या हमारा बेटा, ये हमारी साइड चेन है, और ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा आईयूपीएसी नेम है। ठीक, याद रख लो पहला आईयूपीएसी नेम हमने लिखा है। जैसे स्टार डालो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो उसको थोड़ी सी। ठीक है, जल्दी से लिखो। चलो अब हम आपको दूसरा नाम लिखवाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन करवाते हैं वापस से पूरे डिटेल के साथ। देखो बेटा ऐसे सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, सारे जितने रूल्स है जब आप उसको अप्लाई करोगे तब वो आप समझोगे। ठीक है, तो पहले तो हमने रूल बहुत सारे पढ़ लिए, अब वो सारे रूल धीरे धीरे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। अब ठीक, ये हमारा है। सबसे पहला काम आप पॉज करके आप लॉन्गेस्ट चेन और नंबरिंग दे दो। ये तो आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, पॉज करके कर दिया आपने। चलो मैं बताता हूं आपको। देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारे यहां से लेके यहां तक ले लो, या वहां से लेके यहां तक ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कहीं भी ले लो। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करो। अगर राइट से लेफ्ट करोगे तो 1 2 3, इस लोकेंट को, इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या मेरा बेटा 3 नंबर। बट अगर आप लेफ्ट से राइट नंबर करोगे तो 1 2 3 4, इसको नंबर क्या मिला 4। पर हमारा रूल क्या बोलता है कि लोकेंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6, इतना कंप्लीट नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन सब सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा टास्क होता है क्या बेटा कि भाई जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड चेन, उसका नाम लिख दो। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले 3 लिखो डैश। क्योंकि देखो बेटा लेटर और नंबर के बीच में डैश आने वाला है। देखो बेटा साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है साइड चेन में। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बेटा इथ। क्या होता है बेटा इथ, ETH, इथ वर्ड रूट होता है हमारा। बट सिंस ये हमारी साइड चेन इसलिए हम लोग लास्ट में क्या ऐड करेंगे YL। तो ये क्या होगा बेटा इथाइल। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास 2 कार्बन की, ये जो 2 कार्बन का जो हमारे पास साइड चेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा इथाइल। ये चीज तो एकदम रटे हुई होनी चाहिए कि भाई इसको क्या बोलते हैं इथाइल, C2H5। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा CH2, ये क्या हो जाएगा बेटा CH3। तो ये क्या होता है हमारा इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5। ठीक है, इतना समझने क्या। अब हम लोग नाम लिखते हैं, नाम लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स तो यही है, एक ही साइड चेन है तो साइड चेन हम लोग लिख देते हैं इथाइल। पर दिक्कत है ना, बस आप इथाइल लिखोगे और बताओगे नहीं कि इथाइल कहां पे अटैच है, दिक्कत है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई 3rd पोजीशन पे इथाइल अटैच है, तो इस तरीके से डिनोट कर देंगे 3 इथाइल। इसका मतलब क्या है, हम बता रहे हैं सामने वालों को कि भाई इथाइल कौन सी पोजीशन पे अटैच है, और जो हमारी मेन चेन है उसके कार्बन नंबर 3 पे इथाइल अटैच है। सिंपल सी बात। अब हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसमें कितने कार्बन है। कितने कार्बन है 6, और 6 के लिए वर्ड रूट क्या है बेटा हेक्स। तो हम लोग लिख देंगे बेटा हेक्स, तो HE हेक्स। ठीक है, अब ऐसा मत करना है कि ये H को आप कैपिटल लिखने लग जाओ। ठीक है, सब स्मॉल चलने दो। इथाइल हेक्स। ठीक है, हेक्स लिख दिया। अब सफिक्स प्राइमरी सेंस आप देख सकते हो 1 से लेके 6 तक सारा सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये अल्केन है हमारा। अल्केन के लिए क्या यूज होता है सफिक्स प्राइमरी ANE। तो ये बन गया बेटा हेक्सेन। और सिंस यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सफिक्स सेकेंडरी की कोई बात नहीं। अभी आने वाले 10-15 क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको सफिक्स प्राइमरी तक की, सफिक्स सेकेंडरी मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं, फंक्शनल ग्रुप को बहुत टाइम है, अभी फिलहाल इस तरीके से लिखना सीखो। तो ये नाम क्या होगा 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, सिंपल सा नाम, जल्दी से कॉपी करो। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जाना है, आराम से आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल करने लगे तो देखो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, आप रूल्स पे इतना फोकस मत करो, एग्जांपल के थ्रू आराम से आप सारे रूल्स को रिकलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 ठीक, ये है। अब देखो ये अब नई चीज आ गई। अब इसमें नई चीज क्या है बेटा कि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट वाला बता रहे थे सर, अब अचानक से 2 सब्स्टिट्यूएंट पे आ गया।
तो कोई दिक्कत नहीं, दो सब्स्टिट्यूएंट पे आ गए तो क्या दिक्कत है ना बेटा। अब देखो बेटा, पहला काम, सबसे पहला काम के लॉन्गेस्ट चेन हम देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक नंबरिंग करो लॉन्गेस्ट चेन की। यहां से यहां करोगे, यहां से यहां, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, वेरी गुड, राइट से लेफ्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकेंट का नंबर क्या मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। नहीं, हम नंबरिंग करेंगे यहां से। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये समझ आता आपको। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, आप अपने पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख लेते हैं। देखो सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक कार्बन वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल। तो सेकंड पे भी एक मिथाइल अटैच है। थर्ड पोजीशन पे भी देखो एक मिथाइल अटैच है ना बेटा। अब क्या होता है बेटा, ये देखो बेटा, ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दोनों को सेपरेट नहीं लिखा जाता। जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, जैसे आप देख सकते हो एक मिथाइल यहाँ पे लगा, एक मिथाइल, मतलब कि सेम मिथाइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखते। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम दोनों नंबर को पहले कंबाइन कर देते। क्या करते थे, दोनों नंबर को कंबाइन, मतलब कि 2, 3 हमने दोनों नंबर को एक साथ लिख दिया। मैंने कहा दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा बेटा, कॉमा आएगा, तो 2, 3 डैश। अब आप डैश डालोगे, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या लिखने वाले बेटा, मिथाइल लिखने वाले। बट हम ऐसे नहीं लिख सकते ना 2, 3 मिथाइल है ना बेटा, या फिर 2, 3 मिथाइल नहीं, हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या बेटा, डाई। हम वर्ड यूज क्या करते हैं बेटा, डाई मिथाइल। डाई वर्ड क्यों यूज किया मैंने, डाई वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज अपने पास कितने मिथाइल है, 2, तो हम लोग लिखेंगे हमने डाई वर्ड क्यों यूज किया, लिख देना, बिकॉज 2 मिथाइल ग्रुप, है ना बेटा। क्यों हमने डाई वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज अपने पास कितने मिथाइल थे बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप था, 2, 3 डाई मिथाइल। तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, याद रखना हमेशा। इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको ऐसा लिखा जाता है 2, 3 डाई मिथाइल। अब आप बोलोगे सर अगर अपने पास ये 3 बार अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हम क्या लिखते हैं, कुछ नहीं, हम लिखते हैं ट्राई मिथाइल। अगर सर 4 बार मिथाइल, मतलब यहाँ पे 4 बार मिथाइल ग्रुप लगा होता तो हम क्या बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल। 5 बार तो पेंटा मिथाइल। तो हम लोग लिख लेते हैं ये चीज आप टेबल बना के यहाँ पे लिखोगे ये इस तरीके से, ठीक। अगर आपके पास 2 बार सेम सब्स्टिट्यूएंट है, अब याद रखना ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ये किसके लिए लिखवा रहा हूं, ये याद रखना, फॉर सिंपल साइड चेन। ये सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो एग्जांपल से बताऊंगा, याद रखना। सपोज मेरे पास मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, नॉर्मल हाथ। अब आप देख सकते हो मेरी बॉडी से अगर सिर्फ एक हाथ आ रहा है एक साइड से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल हाथ है मेरा। बट सपोज इस हाथ में से और हाथ निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, अरे तो एबनॉर्मल हाथ है, ये तो नॉर्मल हाथ नहीं है, कॉम्प्लेक्स हाथ है ये, है ना। बस उसी तरीके से देखो बेटा क्या होता है, सपोज आपके पास ये मेन चेन है, इस मेन चेन पे अगर सिर्फ 1 2 3, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, बस एक चेन अटैच है, ठीक है, ये एक चेन अटैच है, और ये जो साइड चेन अटैच है इस पे कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, मतलब कि साइड चेन पे और कोई साइड चेन अटैच नहीं। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूं मैं, सपोज हमारे पास ये साइड चेन है और हमारे पास इस तरीके से ये है, ठीक। अब आप देख सकते हो कि ये तो क्या बेटा, पूरी की पूरी एकदम साइड चेन जो है पूरी एकदम स्ट्रेट चेन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल साइड चेन बोल दो, साइड चेन, ठीक है। बट आप देखो यहाँ पे अगर ये जो सिंपल साइड चेन है, हमारी, अगर इस पे मैं क्या कर दूं, इस पे मैं यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दूं, एक और साइड चेन लगा दूं, मतलब साइड चेन के ऊपर और साइड चेन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। समझ में आ गया आपको कि साइड चेन पे साइड चेन आ गई तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और सिर्फ साइड चेन ही है, उसके ऊपर कोई दूसरी साइड चेन नहीं, तो उसको बोलेंगे सिंपल। याद कैसे रखोगे, अगर सिर्फ एक स्ट्रेट हाथ है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, सिंपल हाथ। बट अगर एक हाथ के ऊपर बहुत सारे हाथ आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स हाथ, मतलब कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ठीक है। ऐसे याद रखो, दोनों को नंबरिंग करना डिफरेंट है, वो सिखाऊंगा मैं अभी।
पर याद रखना कि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे ये जो चीज लिखवा रहा हूँ, ये किसके लिए लिखवा रहा हूँ? हाँ वेरी गुड, सिंपल साइड चेन के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर आपकी सिंपल साइड चेन, तो बड़ा ये सिर्फ एक कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पे भी एक कार्बन की साइड चेन है ना, तो इस साइड चेन पे साइड चेन तो नहीं है। तो ये अगर सिंपल साइड चेन अगर दो बार आ रही है, एक ही साइड चेन सिंपल साइड चेन अगर दो बार आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वर्ड क्या यूज करूंगा मैं उसके लिए? डाई। ठीक है, 3 बार आएगी तो वर्ड क्या यूज करूंगा बेटा मैं? ट्राई। 4 बार आएगी तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगा बेटा? टेट्रा, है ना बेटा। 5 बार आएगी तो वर्ड क्या यूज करूंगा मैं बेटा? पेंटा। 6 बार आएगी तो वर्ड क्या यूज करूंगा बेटा मैं? हेक्सा। 7 बार आएगी तो वर्ड क्या यूज करूंगा बेटा मैं? हेप्टा। ठीक है, इस तरीके से 8 बार तो ऑक्टा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इतने बार आती नहीं वैसे, पर मैक्स टू मैक्स इतना आ सकता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप कि फॉर सिंपल साइड चेन आप इस तरीके से लिखना, फॉर सिंपल साइड चेन इफ द साइड चेन इज रिपीटिंग मोर देन 1 टाइम्स इन अ मेन चेन देन वी विल यूज दिस। ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। आपको लिखना सिखाता हूं आपस से, देखो बेटा कैसे। सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल तो सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल, बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2,3 मतलब 2 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डाई मिथाइल, सिंपल। तो ये हमारा नाम हो गया किसका बेटा? ये हमारा नाम हो गया किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया क्या? प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले उस तरीके से वो लिख लिया आपने कॉर्नर में। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैं आपको नाम लिखने दिखा रहा हूँ। पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स का नाम क्या बेटा? 2,3। ये पूरा पूरा हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। अब आप देखो बेटा कि मेन चेन में हम लोग वर्ड रूट कितना है? मेन चेन में 7 मतलब हेप्ट, है ना बेटा? हेप्ट सिंगल है पूरा, तो हमारा सफिक्स क्या आएगा? एन मतलब हेप्टेन। ये हो गया हमारा नाम, 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। सिंपल सी बात है बेटा, तो जल्दी से नोट करो इसको आप। चलो बेटा, तो आज के लिए इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल कवर करेंगे। आज के लिए इतना, इसको प्लीज रिवाइज करते रहो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।